सिर्फ गलत दोस्ती की वजह से एक लड़की एक वहशी कातिल का शिकार बन गई। लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह खड़ी हुई, लेकिन उसके हाथ में चुपचाप एक पत्थर था। जब तक अपहरणकर्ता कुछ समझ पाते, लड़की तेजी से जंगल की ओर भाग गई। उसे पता था कि पास में एक झील है। दौड़ते हुए वो सीधा उसमें कूद गई, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। जैक और उसके साथी पीछा करते हुए पहुंच गए। झील का पानी खून से लाल हो गया। मैरी लगभग बेहोश थी। पानी में तैरती हुई उसकी सांसें थमने लगी थी। तभी आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैक को लगा कि अब मैरी का बचना नामुमकिन है और वह लौट गया। उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए जैक और उसके तीनों साथी पैदल ही चल पड़े। बारिश तेज हो रही थी। तभी उन्हें पास ही एक घर मिला और वे वहां रुक गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह घर मैरी का ही है। घर के मालिक टॉम और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि ये लोग उनकी ही बेटी को मार चुके हैं। उन्होंने इनका स्वागत किया और टॉम, जो कि एक डॉक्टर था, उसने एक साथी के जख्म भी सिला दिए। उसी समय ग्रुप का सबसे छोटा लड़का किचन में कप रखने गया। जैसे ही वह पलटा, उसने फ्रिज पर मैरी की तस्वीर देखी। उसे समझ में आ गया कि वे मैरी के ही घर में हैं। डर और अपराध बोध से भरकर वह बाथरूम में जाकर रो पड़ा। वह खुद को दोष देने लगा कि वो कुछ नहीं कर सका। बाद में उसने सोचा और मैरी की चेन कप के पास रख दी, ताकि उसके माता पिता को कुछ समझ आ जाए। वो अपने पिता का विरोध नहीं कर सकता था, पर इतना तो कर सकता था। बारिश और तेज हो गई तो टॉम दंपत्ति ने उन चारों को पास के कमरे में रात गुजारने को भेज दिया। अगले दिन बारिश रुकने पर निकलने की बात हुई। सब कुछ सेट करने के बाद जैसे ही पत्नी वापस घर लौटी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों दौड़े और देखा, उनकी घायल बेटी मैरी दरवाजे पर खड़ी थी। वो मरी नहीं थी, अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से वह वापस लौट आई थी। टॉम उसे तुरंत अंदर ले आया। जैसे ही उसने मैरी के शरीर पर गोलियों के निशान देखे, उसने पत्नी से चाकू लाने को कहा। इसी दौरान पत्नी की नजर कप के पास पड़ी मैरी की चेन पर गई और उसे आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया।